हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि जहाँ कहीं होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर होंगे। तो जो आज के सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित अध्याय 5। इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के सवालों को। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक के बारे में। तो आइए साथियों, आज के सेक्शन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल दबाना ना भूलें, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो साथियों, ये रहा आपका प्रश्नावली 5.1 के सवाल। तो 5.1 में जो आपके जो दिए गए हैं, कुल मिलाकर देखें तो इसमें कुल मिलाकर देखें जो आपके 6 सवाल दिए गए हैं, इन सभी 6 सवालों को हम लोग बारी बारी से सभी सवालों को देखेंगे और हल करते हुए चलेंगे। तो आपका रहा ये पहला सवाल। तो पहले सवाल में क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो साथियों, जैसे दिया गया आपका पहला नंबर सवाल है 8x³ वाई स्क्वायर कॉमा 16x² वाई क्यूब। इसका हमें उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे हल हल डालेंगे और आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 8x³ 8x³ वाई स्क्वायर कामा 16x² वाई क्यूब। ये आपका पहला नंबर दिया गया है। तो आपका हम इसको आठ क्या करेंगे, 8x³ वाई स्क्वायर का हम लोग फैक्टर करेंगे। जब 8 का फैक्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 2। जब वाई क्यूब का हम लोग फैक्टर करेंगे, सॉरी एक्स क्यूब का फैक्टर करेंगे तो एक्स गुणा एक्स, और वाई स्क्वायर का जब फैक्टर करेंगे तो वाई गुणा वाई। ये हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 16x² वाई क्यूब का फैक्टर। जब 16 का फैक्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और x² का फैक्टर करेंगे तो x गुणा x, और वाई क्यूब का फैक्टर करेंगे तो y गुणा वाई गुणा वाई। ठीक है, इसका फैक्टर हो चुका है। अब हम लोग निकालेंगे, हम यहाँ डालेंगे अतः अतः उच्चतम उच्चतम उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मिल रहा हो वही हमारा उच्चतम उभयनिष्ठ होगा। तो दोनों में यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में 2 मिल रहा है। जब दोनों मिल रहा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों में भी 2 उभयनिष्ठ है। तो दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। तो यहाँ पर गुणा हम लिख लेंगे 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। जब दोनों में नहीं मिल रहा है हम लोग तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आपका, यक्स है। तो यहाँ लिख लेंगे गुणा आपका यक्स। यहाँ पर भी यक्स, यहाँ भी यक्स, यक्स दोनों जगह मिल रहा है तो यहाँ लिख लेंगे यक्स आपका गुणा में आपका यक्स। यहाँ पर यक्स है लेकिन यक्स नहीं है तो यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। जब दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, तो आपका हो जाएगा वाई, आपका यहाँ उभयनिष्ठ है वाई, गुणा यहाँ पर फिर आपका वाई है, यहाँ पर वाई है, तो आपका हो जाएगा गुणा वाई। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 2 दूना 4 दूना 8 है, यक्स यक्स आपका हो जाएगा x², और वाई वाई आपका y²। यानी आपका हो जाएगा साथियों, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा आपका क्या होगा, 8x² y²। ठीक है, इतनी बात आपके लोगों को समझ में आ गई होगी। यानी कि उच्चतम उभयनिष्ठ का मतलब हो जो दोनों फैक्टरों में 8x³ y² और 16x² y³ के जो दोनों में फैक्टरों में जो मिल रहा है उसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं, वही चीज हमारी उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाती है।
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के सवालों को। तो दूसरे नंबर का सवाल क्या है बाबू, इसको हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका दूसरे नंबर का सवाल। नंबर का सवाल क्या है, 18xy² कॉमा 6x²y²z। तो इसको हम लोग का हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हल डालेंगे और ये रहा आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन से। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, 18x² 18x² y² z कामा 6x² y² z²। ये आपका है। तो हम लोग करेंगे 18x² y² z का हम लोग करेंगे फैक्टर। तो 18 के जब फैक्टर करोगे तो आपका आएगा 2 × 3 × 3, 18 का फैक्टर हो जाएगा। और यक्स का फैक्टर क्या होगा, यक्स। और y² का फैक्टर होगा y × y। और z का फैक्टर होगा आपका z। ठीक है। और यहाँ पर 6x² y² z² का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा 2 × 3। और x² का फैक्टर होगा x × x। और y² का फैक्टर होगा y × y। और z का फैक्टर होगा z × z। ठीक है। अब हमें निकालना है उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे अतः उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर आप कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए साथियों, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी जो दोनों में मिल रहा हो, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। दोनों में क्या मिल रहा है आपका, 2 मिल रहा है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 को। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो दोनों में क्या मिल रहा है आपका, 3 मिल रहा है। तो दोनों में 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, सिर्फ एक में है, दूसरे में नहीं है। जब दूसरे में नहीं है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं। यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है। दोनों में क्या मिला आपका, यक्स मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे यक्स गुणा, यहाँ पर यक्स लेकिन यहाँ पर नहीं है, दोनों में नहीं मिल रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ यक्स नहीं है फिर। ठीक है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, दोनों में y मिल रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए y गुणा, यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर z है, तो यहाँ पर z है, तो आपका हो जाएगा गुणा यहाँ पर आपका z। ठीक है। तो इसका आप फैक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 6xyz। ठीक है साथियों, आपका जो आ गया उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका कितना आ गया, 6xy z। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, इसमें तो आपका आ गया। ठीक है साथियों, इतना आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर के सवाल पर। तो अगले नंबर का सवाल जो है साथियों अगले नंबर का जो सवाल है वो दिया गया है आपका क्या, a³ कॉमा -b तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर साथियों है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 4। सॉरी, इससे कहने से पहले ये हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन से आपका क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है आपका x² y³ कामा 2x³ y²। तो हम लोग को इसका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले x² y³ का फैक्टर। x² का फैक्टर क्या होगा, x × x। और y³ का फैक्टर क्या होगा, y × y। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग करेंगे 2x³ y² का फैक्टर।
2 का फैक्टर क्या होगा 2, और एक्स क्यूब का फैक्टर क्या होगा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, और वाई स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा वाई गुणा वाई। अब हमें निकालना है उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे अतः अतः उच्चतम उच्चतम उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड। तो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर होगा आपका क्या, अब देखेंगे साथियों दोनों में जो मिल रहा हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वही हमारा उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, दोनों में 2 नहीं मिल रहा है, तो जो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 2 नहीं होगा, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। यहाँ पर यक्स यहाँ पर यक्स, तो दोनों में यक्स मिल रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यक्स गुणा, यहाँ पर भी यक्स यहाँ पर भी यक्स, दोनों में यक्स मिल रहा है। जब दोनों में यक्स मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग यक्स लिख देंगे। अब यहाँ देखो वाई, देखो यहाँ पर यक्स, लेकिन यहाँ पर यक्स ही नहीं है कोई, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, जो दोनों में मिलेगा उसी को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, दोनों में मिल रहा वाई, तो यहाँ पर हम लोग कर लिख देंगे गुणा वाई गुणा, यहाँ वाई, दोनों मिल रहा आपका वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणा वाई। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या यक्स यक्स आपका यक्स स्क्वायर, वाई वाई आपका वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा साथियों। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल समाप्त हुआ। हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल को है, सॉरी चौथे नंबर के सवाल को है। चौथे नंबर का सवाल दिया गया आपका ए क्यूब कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे हल, यहाँ पर हम लोग डालेंगे हल। ये रहा आपका चौथे नंबर का सवाल। तो क्या है ए क्यूब कामा माइनस बी ए स्क्वायर। तो हम ए क्यूब का जब फैक्टर करेंगे ए, तो हो जाएगा ए गुणा आपका ए। जब माइनस बी ए स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे, ए गुणा ए और गुणा आपका बी यानी कि उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर आपका क्या हो जाएगा, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या होगा। यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर ए, जो दोनों में क्या मिल रहा है आपका ए मिल रहा है, ए दोनों मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ए लिख देंगे गुणा, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है ए मिल रहा है, तो लिख देंगे गुणा ए। यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर नहीं है, दोनों में ए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, यहाँ बी है लेकिन यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यानी आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है साथियों, हमने 4 सवाल एक करके आपको दिखाया, पहला दूसरा और तीसरा और चौथे नंबर के सवालों को। इसी प्रकार आपका 2 क्वेश्चन है, एक 5वां है और एक 6वां है। 5वें और 6वें को आपको HW के रूप में हम आपको दे रहे हैं, इसे आप लोग करके आइए, और कल आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि हाँ सर मुझे आ गया है, और आगे हम लोग चलेंगे। चलते हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन से आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित के उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सेम आपका पहले की भांति है, सिर्फ फर्क इतना है बाबू, वहां पर सिर्फ 2 पद दिए करते थे, 2 पद दिए करते थे, उन्हीं 2 पदों का उभयनिष्ठ में गुणनखंड ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ
तीन पद दिया गया है। इन तीनों पदों में जो उभयनिष्ठ होगा, जो तीनों में मिलेगा, वही हमारा उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और जो तीनों में नहीं मिलेगा वो हमारा उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इसीलिए साथियों हम लोग आइए हम लोग इन सवालों को हल करते हैं। ये रहा सवाल आपका पहला नंबर। तो पहला नंबर का सवाल दिया गया है एक्स वाई और कामा एक्स कामा वाई जेड, और तीसरा है एक्स स्क्वायर वाई जेड। यही आपका रहा दूसरे का पहला नंबर का सवाल। तो हम लोग पहले सबसे पहले करेंगे एक्स वाई का फैक्टर। जब एक्स वाई का फैक्टर करेंगे तो एक्स से गुणा आपका वाई हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक्स वाई जेड का फैक्टर करोगे तो हो जाएगा एक्स गुणा वाई गुणा आपका जेड। ठीक है। जब हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर वाई का जब फैक्टर करोगे तो एक्स गुणा वाई, ये आपका हो जाएगा। तो हमें निकालना है उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हम लोग लिखेंगे अतः अतः उच्चतम 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 उभयनिष्ठ गुणनखंड, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ साथियों, जैसे आपको तीन पद दिए गए हैं, तीनों पदों में आपके मिलना चाहिए। अगर तीनों पदों में मिल रहा है तो वही हमारा उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ तीनों में आपका क्या मिला है, यहाँ पे यक्स, यहाँ पर भी यक्स, यहाँ पर यक्स, तीनों में आपका क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है। जब तीनों में यक्स मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है तीनों में आपका मिल रहा वाई, तो हम लोग यहाँ पर वाई लिख देंगे, आपका गुणा आपका वाई हो जाएगा। यहाँ पर यक्स है लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहीं लिखेंगे। तो आपका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, एक्स वाई। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ, एक्स वाई। ठीक है, इतनी ठीक है साथियों, ये रहा आपका पहले नंबर का सवाल आपका हल होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल को। तो दूसरे नंबर का सवाल क्या था आपका, दूसरे नंबर का सवाल रहा आपका 35xyz, 7x स्क्वायर वाई, 5y2x। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं हल, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 35xyz, 7x2y, 5y2x। ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 35xyz का हम लोग फैक्टर करेंगे। 35 का फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 गुणा 7, और x का फैक्टर करोगे तो x हो जाएगा, y का करोगे तो आपका y गुणे आपका z। ठीक है। अब हम लोग करेंगे 7x2 y का फैक्टर जब करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणा x गुणा x, और y करेंगे तो आपका हो जाएगा y। इसी प्रकार 5y2 5y2 x का जब फैक्टर करोगे तो हम लोग 5 गुणा x गुणा y गुणा y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो 5, इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। तो हम लोग लिखेंगे अतः अतः उच्चतम उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर
आपका क्या हो, देखो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ जो तीनों में यहाँ पर आपका मिल रहा हो। तीनों में क्या मिला आपका, यहाँ देखिए 5 है बाबू, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों में तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे 7। फिर यहाँ देखेंगे यक्स, यहाँ पर दिया है एक्स, यहाँ पर यक्स है, यानी तीनों जगह आपका क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है। जब तीनों जगह आपका यक्स मिल रहा है, देखो यहाँ पर यक्स और यहाँ पे भी यक्स और यहाँ पर भी यक्स, तीनों जगह आपका यक्स है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर यक्स गुणा, देखो यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यक्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, यानी आपका क्या हो जाएगा, वाई आपका जो हो जाएगा गुणा वाई, यानी वाई वाई आप एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसका जो फैक्टर होगा, जो इसका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, होगा आपका एक्स वाई। ठीक है, इसी प्रकार साथियों आपके तीसरा नंबर का सवाल है, तीसरा है, ये आपका चौथा है। तीसरे और चौथे सवाल को हम लोग आप लोगों के लिए HW के रूप में दे रहे हैं। इन सवालों को आप लोग घर से करके आइए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है गुणनखंड कीजिए, यानी कि हम लोग को इसका गुणनखंड ज्ञात करना, 7x³ माइनस 14 एक्स के पावर 4 का हमें लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ डालेंगे हल, यहाँ पर डालेंगे हल, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, कितना है 7x³ माइनस 14 एक्स पावर 4, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दोनों मिल रहा है और x³ तो हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस 7 दूना 14 एक्स, आपका यही साथियों आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा सवाल था, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझना था और आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल को। तो दूसरे नंबर के सवाल में दिया गया है कि आपका दूसरे नंबर के सवाल में दिया गया है 9abc माइनस 6a² c। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल डाल देते हैं पहले, हल, ये आपका सवाल नंबर रहा 2, 9abc कामा कामा नहीं है, एक में है, माइनस 6a² c। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, दोनों जगह 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर a, यहाँ पर a², तो हम लोग लिखेंगे a, यहाँ पर b, यहाँ पर b नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे c, यहाँ पर c, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर c। आपका यानी 3c कामा हो जाएगा इतने में से, तो आपका क्या बचेगा 3b माइनस 2a, आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी आपका 3ac कम हो जाएगा, क्या बचेगा 3b माइनस 2a, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ आपका NS, ये आपका साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ये रहा आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन दिया है 12a² x² प्लस 8a³ x³। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले डालिए हल, हल डालने के बाद आप लोग डालिए क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 12x² a² प्लस 8a³ x³। तो दोनों में आपके क्या मिल रहा है 4a², यहाँ देखो x है, सॉरी यहाँ पर a है, यहाँ पर भी है, a² है, तो यहाँ पर लिख देंगे a², यहाँ पे x², यहाँ पर x, यहाँ पर x³, तो हो जाएगा x², 4 × 3 = 12
3 प्लस 4 दूना 8 ए एक्स, ये आपका रहा आंसर। ठीक है साथियों, तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का तीसरे का तीसरा भी आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 4xy माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे हल। ये रहा आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 4xy माइनस वाई स्क्वायर। तो दोनों में क्या मिल रहा है आपका, x मिल रहा है, y मिल रहा है, तो हम y कामा ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 4x माइनस वाई। ये आपका साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल और इजी प्रश्न, बहुत सरल और इजी प्रश्न है आपके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर के क्वेश्चन पर। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन से ये आपका पांचवें नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर डालते हैं हल हम लोग। ये पांचवें नंबर क्वेश्चन है, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों में क्या मिल रहा है आपका, एक्स मिल रहा है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 6वें नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई। तो ये रहा आपका हल। हल ये आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, दोनों में मिल रहा आपका एक्स वाई। जब एक्स वाई कामा ले लिया तो बचेगा एक्स, सॉरी बचेगा जेड आपका, यहाँ बचेगा आपका जेड माइनस 1, ये आपका आंसर है। तो साथियों हमने आपके 5 सवाल, 5 क्या, मैंने आपके 6 सवाल करके दिखा दिए। ये आपके 2 सवाल मैंने आपको HW के रूप में दिया है। इन दोनों सवालों को आप लोग घर से करके आइए और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है साथियों, पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी इन जो पद दिए गए हैं इनका हमें इसका गुणनखंड करना था, गुणनखंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे हल। हल ये आपका पहला नंबर है क्या, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में क्या मिल रहा है आपका एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग एक्स स्क्वायर कामा ले लेंगे, तो बचेगा आपका 3x माइनस 1। ठीक है, ये फिनिश आपका पहले नंबर का सवाल। किसी कोई डाउट है बेटा, नहीं है, आगे चलते हैं। तो आपका ये रहा चौथे नंबर का दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर डालिए हल। हल डालने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 2, तो यहाँ पर 2 डाल दिया। तो क्या है आपका 3x² प्लस 15x जेड, दोनों में क्या मिला है 3, तो 3 कामा ले लिया, यहाँ पर दोनों में x है तो ये x कामा ले लिया, तो आपका क्या है x प्लस 5z, ये बच्चों आपका रहा आंसर। तो साथियों आज की सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन 4 तक ही बात करेंगे, नहीं तो आपकी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।